औरंगाबाद से 4 लोग आए। उन्होंने एक आदमी को सामने बैठाया, उसने वो चमकीली सी शर्ट वो पहनी हुई, सोने की चेन, अंगूठी, ये सब कुछ, चश्मा भी लगा हुआ था। 3 जने जो पीछे, उन्होंने चेयर खींची, साहब बैठे उस पर, तो उन्होंने मेरे को जन्म कुंडली दिखाई। मैं फिर हंसा। मैं कहा या तो ये शख्स गलत है या ये कुंडली गलत है। कहते क्या है? मैं कहा ये कुंडली के अंदर ये है कि इस आदमी के पास ना बुद्धि, अकल, काम, गृहस्थी, कुछ नहीं है इसके पास, कुछ नहीं है इसके पास। और ये आदमी तो खुद कमा नहीं सकता, अपने आप को चला नहीं सकता। तो मैं कहा इस कुंडली में देखूं क्या जो सामने शख्स बैठे हैं वो सोने के गहरे पहन के बैठे हैं। तो पीछे से बुजुर्ग आए, आकर के मेरे पाँव वहां लगाए, कहते ये मेरा नौकर है। कहते हम पिछले 15 साल से एक ज्योतिषी ढूंढ रहे थे, कहते आज मिला है। तो कहते गुरुदेव इसकी कुंडली नहीं दिखानी, मेरी दिखानी है। मैं कहा इसकी अपॉइंटमेंट तो हो गई। मैं कहा ये हो गया पक्का, कहो तो उपाय लिख दूँ। कहते कोई फायदा ही नहीं, करेगा ही नहीं, निकम्मा एक नंबर का। कहते मेरी देख दो। मैं कहा जी उसके लिए आपको सेम डे के विजिट वाली स्पेशल चार्ज वाली कुंडली का अगर अपॉइंटमेंट मिला तो आज देखूंगा, नहीं तो अगले दिन आऊंगा। तो भाई कई गुना चार्ज देके उसी दिन की अपॉइंटमेंट लेके अपनी कुंडली दिखा के गए। और अभी कल उनकी बहुत खास वाली अपॉइंटमेंट है, जो कोई कोई लेता है मेरा 1 घंटा। उनकी वो बहुत खास वाली अपॉइंटमेंट है, कल वो आ रहे हैं फिर ये लेने। तो बेटा तुम कह रही हो कि प्रेडिक्शन कौन सी ऐसी चीज है कि जो एक ज्योतिषी निकाल नहीं सकता? वैदिक ज्योतिष निकालने वाला हो ना तो पग गिन देता है। और लाल किताब आपको एक ही डिसीजन देगी कि ऐसा ही होगा जैसे मेरे गुरु करते रहे हैं। समझ गए ना? तो लाल किताब की खासियत ही एक है कि वो आपको दिन घड़ी पल तक भी बताती है कि कब क्या होगा। तो प्रेडिक्शन तो सटीकता उसकी बहुत सारी है, लेकिन मतलब मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगी कि लाल किताब के जो उपाय हैं, क्या वो कहते हैं लोगों कि उसको करना बहुत मुश्किल होता है? ऐसा है कि लाल किताब के उपाय बहुत मुश्किल होते हैं उसको अप्लाई करना? नसीब किन के पास है? मैं ना JW मैरिट बॉम्बे में रुकता हूँ, जुहू वाले में। मैं रोज एक हेलीकॉप्टर वहां से उड़ते देखता हूँ क्रैक टाइम पे, वापस आते देखता हूँ क्रैक टाइम पे। मैंने पूछा कौन है? कहते ये बॉम्बे के बहुत बड़े बिजनेस है, अपने हिंदुस्तान के बहुत बड़े बिजनेसमैन है। मैं उनका टाइम नहीं कभी हिलते देखा। मैं अगर सुबह 4:30-5 बजे उठता हूँ तो मैं आज भी उठता हूँ। जितने कामयाब पर्सन है बेटा, उनकी एक रूटीन होती है, वो अपनी रूटीन नहीं टूटने देते, उनकी ये खासियत है। और जितने भी बदनसीब लोग हैं बेटा, उनकी कोई रूटीन नहीं है। वो कभी भी कुछ भी करते हैं, कभी भी खाते हैं, कभी भी काम करते हैं, और या कभी भी सब कुछ छोड़ देते हैं। नसीब वाला जो भी इंसान होगा उसके लिए कोई उपाय टफ नहीं है, क्योंकि रूटीन है, रूटीन में करना है। हमारा यही है ना कि ज़्यादा बात है 43 दिन करना पड़ जाएगा, वो 43 दिन की रूटीन नहीं टूटने देता। और जिसकी किस्मत में नहीं होता वो इतने आलसी होते हैं बेटा। अच्छा अभी करता हूँ, अभी दोपहर को कर लूँगा, दोपहर को कहता अच्छा शाम को कर लूँगा, और शाम को कहता अभी नहीं यार मेरा मन नहीं है, मैं तो कल देखूँगा। टफ कहाँ है? खाना खाना टफ है। भगवान कसम पिसी पिसाई रोटी अगर अंदर जाती हो ना तो लोग वो कर ले, इतनी मेहनत भी ना करें। समझ गए? कोई उपाय टफ नहीं है, सब इस दुनिया में है। जो करने होते हैं एक नियम होता है, नियम से अगर करना हो तो सब कुछ आसान है, जो आज भी लाखों कर रहे हैं। और जिन्होंने नहीं किया वो जब अपने हालात को भोग के आ जाते हैं, जो मैंने बताए होते हैं, उसके बाद कहते हैं जी गलती हो गई, लेकिन अब गलती नहीं करेंगे, उपाय दोबारा दे दो। यानी कि जो लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा टफ है, टफ बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। आपको बस अपने जो है रूटीन में उसको, अगर बेटा जीडी वशिष्ठ इतना बिजी इंसान जिसके पास अपने लिए समय नहीं, अगर वो उपाय के लिए समय निकाल सकता तो मैं नहीं मानता कि ये टफ है। यानी कि ये भी जो धारणा है लोगों के दिमाग में कि उपाय जो है लाल किताब के वो बहुत मुश्किल है करना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक और चीज़ उपाय से ही मुझे याद आई कि लोग कहते हैं कि अगर जैसे बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी सवाल है, ये सारे सवाल उनके हैं जो हमने जब आप आने वाले थे हमारे स्टूडियो तो हमने बहुत सारे लोगों से बात की और उनकी बातों के बेसिस पे हमने सवाल ढूंढे। तो कुछ लोगों का ये भी सवाल था कि जैसे लाल किताब के अगर हमने उपाय किए
और वो हम पे असर ना करे तो उसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। एक कहावत तो तुमने सुनी होगी, नीम हकीम खतरा है जान। बेटा अगर ये हो गया तो कोई क्या करे। जब आपने कुछ भी करना हो, घर पे ईंट भी अगर लगानी है ना, तो आदमी देखता है ये पिल्ला है, चटका है, अव्वल है, कौन सी ईंट है, इतना ख्याल रखते हो। फिर कौन से भट्टे की बेस्ट है, ये रेत वाले भट्टे की है, ये चिकनी मिट्टी की है, या फलानी की है, वो तक डिस्कस करता है। जब एक इंसान ने खाने पीने का सामान भी लेना है तो उसको ये भी पता है कि कहाँ की दाल और कहाँ की मिठाई बेस्ट है, वो वहां तक जाता है। लेकिन जब अपने नसीब के बारे में कुछ जानना हो ना, तो जो गांव से किसी भी कमी की वजह से भाग के आके सिर्फ पंचांग रख के बैठ गया, उससे अपनी जिंदगी का खुलासा करवाता है, तो चलेगा क्या। जिस बच्चे को अभी साल पहले देखा कि वो तरह तरह के बिजनेस करने की कोशिश कर रहा था, साल के अंदर वो गुरुजी बन के बैठ गया, आप उससे प्रेडिक्शन लोगे तो हाल क्या होगा, है ना। तो बेटा लाल किताब के उपाय फायदा करते हैं अगर किसी गुरु ने दिया है, अगर एक अच्छे ज्योतिषी ने जानकार ने दिए हैं। लाल किताब के उपाय 100% नुकसान करते हैं अगर किसी नौसिखिए ने दिए तो। समझे। एक बार सम्मेलन में बैठे हुए थे, तो ऐसे ही बात चल रही थी, तो किसी खास बात को लेकर के किसी ने बुराई कर दी। मैं बेटा एक ही बात बोलूंगा और याद रखना बस, मैं मेरे घर, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, मैं स्वयं मैं उपाय करता हूं और सब मेरे से लेते हैं, मैं अपना देख के स्वयं करता हूं। मैं कहा इतने एस्ट्रोलॉजर बैठे हैं, मैं कोई एक बता दे और रूटीन में मैं अपने बच्चे के मुंह से सुनवा दे कि वो उपाय करता है। मैं इनको अपने पे यकीन नहीं है, ये अपने बच्चों को उपाय कहाँ से करवाएंगे, इन्हें पता कुछ गलत हो जाएगा। मैं दुनिया में रोज उपाय बांट दिया, ये है प्रॉब्लम। समझे ना। जल चढ़ाना उपाय नहीं होता, सूर्य को जल देना उपाय नहीं होता, प्रभु की पूजा पाठ करना उपाय नहीं होता। ये हमारे अध्यात्म को, हमारी साइंस को समझाने के लिए बना है, और ये साइंस बिल्कुल अलग है। ये साइंस अलग हो गई, सिर्फ रोजमर्रा की दिनचर्या बन के रह गई।